बात करते हैं कि मुखिया को कैसे हटाया जा सकता है। अगर मान के चले कि आपके गांव से मुखिया हट गया तो उसके स्थान पर कौन नए मुखिया आएंगे वो हम आपको बताएंगे। देखिए, मान के चलिए किसी गांव का मुखिया किसी भी प्रकार का घोटाला, किसी भी प्रकार से अपराध कर देता है तो इस स्थिति में उसे हटाया जा सकता है। और जनता या तो वार्ड को ऐसा लगे कि अब इस गाँव के मुखिया ये नहीं होना चाहिए, किसी और को होना चाहिए, तो वो इस स्थिति में उसे हटाया जा सकता है। देखिए, मुखिया को हटाने की जिम्मेवारी वार्ड को होता है। वो कैसे होता है, तमाम सारी इन्फॉर्मेशन आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और जानिए। देखिए, मुखिया को हटाने की जिम्मेवारी वार्ड को होता है, लेकिन वार्ड को खुद ही नहीं मालूम होता है कि मुखिया को कैसे हटाया जा सकता है। तो इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसके बारे में जान पाएंगे। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसे ही जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दो तरीके से हटाया जा सकता है। पहला होता है स्वयं त्यागपत्र और दूसरा होता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव आपके गांव का वार्ड खुद लाता है, यानी कि आपके गांव के वार्ड अविश्वास प्रस्ताव को लाएंगे। मानकर चलिए कि आपके गांव के मुखिया किसी भी प्रकार के घोटाले, किसी भी प्रकार के अपराध, किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन कर देते हैं, तो वार्ड को ऐसा अब लगने लगे कि इस गांव का मुखिया ये नहीं होना चाहिए, कोई और होना चाहिए। तो ऐसे में क्या करेगा वार्ड कि खुद वो अविश्वास प्रस्ताव को लाएंगे। लेकिन वार्ड कैसे अविश्वास प्रस्ताव को लाता है वो समझिए। मान करके चलिए कि एक गांव में 15 वार्ड हैं। मान के चलिए एक गांव में 15 वार्ड, यानी एक गांव हर गांव में एक मुखिया होगा और उस मुखिया के अंदर कोई ना कोई वार्ड, यानी कि 15 वार्ड भी हो सकते हैं, 20 भी वार्ड भी हो सकते हैं। तो हर गांव के अंदर कुछ ना कुछ वार्डों की संख्या भी होती है। तो मान के चलिए हम यहाँ पे 15 वार्ड है, तो 15 वार्ड का 1/3 लोग अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर देते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा, यानी कि इन्हें अभी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जब पारित हो जाएगा तो मुखिया हट जाएंगे। तो 1/3 लोग यानी कि कितने, 5 लोग, यानी ये 5 लोग अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर देंगे तो अविश्वास प्रस्ताव आ जाएंगे। अब अविश्वास प्रस्ताव कहाँ जाएगा, तो अविश्वास प्रस्ताव को ये लोग लेकर के जाएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में होता है DPRO, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज अधिकारी। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज अधिकारी के पास जाएंगे और अविश्वास प्रस्ताव को वो रखेंगे। यानी कि 5 लोग ऐसा बोलेंगे कि इस गांव का मुखिया ये नहीं होना चाहिए, इसे बदला जाना चाहिए। अभी वो मुखिया हटा नहीं है, केवल ये बोला गया है उन्हें जाकर के कि इस गांव का मुखिया ये नहीं होना चाहिए, इन्हें बदला जाना चाहिए। तो अब वो क्या करेंगे, वो यहाँ से मतलब कि अब वो 5 लोग वहाँ से यहाँ से अपने घर चले आएंगे। अब क्या होगा कि वो एक दिन डिसाइड कर देंगे, यानी कि अब वो दिन एक डिसाइड करेंगे कि इस दिन को एक गठन किया जाएगा, यानी सभा का गठन किया जाएंगे जिसमें कि सारे वार्ड आएंगे। यानी कि जितने वार्ड है गांव में, मान के चलिए 15 वार्ड है, तो इस बार वो 15 वार्ड आएंगे और इसमें से 2/3 लोग फिर से समर्थन कर दिए कि इस गांव का, मतलब कि मान के चलिए इसका 2/3 कितना हो जाएंगे, निकाल देते हैं 2/3, इसका 2/3 हो जाएंगे 10, यानी 5 दूना 10, यानी कि 10 लोग अगर समर्थन कर देते हैं कि इस गांव का मुखिया ये नहीं, मतलब कि इस गांव का मुखिया ये नहीं होना चाहिए, तब क्या किया जाएगा कि मुखिया को हटाया जाए। मतलब कि अब मुखिया क्या होगा कि हट जाएंगे। वार्ड के जितने भी हैं उसके 2/3 लोग फिर से अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में आ गए, तो अब क्या होगा कि मुखिया को हटा दिया जाएगा। तो पर अब मुखिया हटा तो इसके जगह कौन आएंगे वो भी तो होना चाहिए। मान के चलिए कि एक इलेक्शन कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए। तो 2 साल में अगर मुखिया हटा तो 3 साल के लिए कौन आएगा वो हम आपको आगे बताते हैं। पहले एक और तरीका है जिससे कि मुखिया को हटाया जा सकता है, वो समझिए। हमने पहले बताया था कि एक और तरीका है और यहाँ पे स्वयं त्यागपत्र, यानी कि मुखिया स्वयं त्यागपत्र दे देता है तो भी मुखिया को हटाया जा सकता है। मान के चलिए किसी भी प्रकार को मुखिया को ये लग जाए कि हमें इस पद पर नहीं होना चाहिए, हम इस पद के लायक नहीं हैं, या तो उन्हें किसी भी प्रकार के मतलब कि गंभीर स्थिति, बीमारी हो जाए, किसी भी प्रकार कोई भी दिक्कत आ जाए उनके, या तो किसी प्रकार से अब उन्हें ये लगता है कि इस गांव में ना रह करके हम विदेश जाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो त्यागपत्र देंगे एक कारण के साथ कि हम इस कारण इस पद को नहीं रखना चाहते। किसी त्यागपत्र किसे देंगे, तो वो भी त्यागपत्र देंगे DPRO को, और वो त्यागपत्र DPRO के पास 1 सप्ताह तक पड़ा रहेगा, यानी उसके टेबल पर 1 सप्ताह तक मतलब कि वहाँ पे रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, 1 सप्ताह तक अगर आपके गाँव के जो मुखिया हैं उन्हें फिर से अगर फील हो जाए कि हमें इस पद पर होना चाहिए, अभी तो उन्होंने क्या किया कि इस पद पर नहीं होने के लिए उन्होंने मतलब जाकर के त्यागपत्र दे दिए, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर उनका फिर से मन में ये आए कि हमें वापस इस पद पर आना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, फिर से वो त्यागपत्र को रिटर्न ले सकते थे। ऐसे में वो फिर से उस गांव के मुखिया बन गए। लेकिन अगर 1 सप्ताह तक वो नहीं गए तो अब यहाँ पर फाइनल हो जाएंगे कि आपके गांव के मुखिया को हटाया जाए, मतलब कि अब आपके गांव के मुखिया को हटा दिया जाएगा। यानी कि 1 सप्ताह तक जाकर के वो पेपर को नहीं लाए तो अब क्या होगा कि मुखिया वहाँ के हट जाएंगे, और हटेंगे तो वो कौन बनेगा वो हम आपको बताते हैं। देखिए क्या होगा, उसे हटाने से 15 दिन पूर्व उसे सूचना देनी होगी, यानी कि कौन हटाएंगे, इसे DPRO इसे हटाएंगे तो उसे 15 दिन पूर्व उन्हें सूचना दिया जाएगी कि अब इस पद से आपको हटाया जाएगा, यानी कि अब उसे हटाया जाएंगे। तो अब ये सोचिए कि अब हटेंगे तो दूसरा भी तो आएगा। तो अब ये संविधान में कहा गया कि नए मुखिया का गठन होगा, यानी कि अब नए मुखिया का गठन होगा तो नए मुखिया का गठन 6 महीने से पहले हो जाना चाहिए। तो अब ये समझिए कि 6 महीने में अब नए मुखिया का गठन होगा, तो 6 महीने तक कोई ना कोई तो आपके गांव का शासन चलाएगा ना। ऐसा नहीं कि अब गांव ही बिखर जाए, अब कोई नहीं रहेगा तो कोई भी लूटपाट कर सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके गाँव के जो DPRO होते हैं वो खुद वहाँ के मुखिया का जो भी पद होता है, जो भी उसके शक्तियाँ होते हैं, उसके पावर होते हैं, वो खुद ले लेता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि मुखिया का पावर क्या होता है, आगे की वीडियोज में ये बता देंगे कि मुखिया का पावर क्या होता है, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, उसे कैसे उसका इलेक्शन होता है, तमाम सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आगे के वीडियोज में धीरे धीरे करके बता देंगे। तो ये समझिए कि अब क्या होगा कि 6 माह तक अब खुद वो DPRO उस गाँव का मुखिया बन गया, यानी कि उस मुखिया के पद पर हो गया, और साथ ही साथ DPRO के पद पर है और मुखिया के भी पद पर है, वो अपना वहाँ का संभाल रहे हैं, वहाँ का राज्य।
अब क्या होगा कि नए मुखिया का गठन होगा। अब तो वो खारिज हो गया, मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव हुआ तो वो हट गया मुखिया, तो अब नए मुखिया का गठन होगा और नए मुखिया बनेंगे। अब फिर से इलेक्शन होगा और नए मुखिया का गठन होगा, लेकिन वो बचे हुए काल के लिए आएंगे, यानी बचे काल के लिए आएंगे। यानी कि मान के चलिए एक मुखिया का जो कार्यकाल होता है 5 साल के लिए होता है और उसे 3 साल बाद इसके तरीके से हटा दिया जाएगा, यानी 3 साल बाद अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उसे हटाया जा सकेगा, या तो त्याग पत्र के द्वारा ही हट गए। तो हटेंगे तो वो क्या होगा कि अब 2 साल उसके जगह पर कोई और आएंगे, यानी कि 2 साल, यानी 3 साल पर हटाया गया, यानी कि 2 साल उसमें उसके जगह रिक्त होंगे खाली जगह। तो अब 2 साल जो नए मुखिया होंगे वो 2 साल ही शासन करेंगे, ऐसा नहीं कि वो फिर अगले 5 साल तक करेंगे। तो ऐसा क्या होगा कि ऐसा हुआ तो हर राज्य में, मान के चलिए बिहार में जो इलेक्शन होता है एक ही बार, देखिए क्या सबका हो जाता है, यानी सबका पुरता है एक ही साल। अगर ये 6 महीने आगे पीछे हुआ तो कोई क्या अब पूरेगा, या तो पता चला कि 6 मतलब कि साल में सब दिन 5 साल के 5 साल में इलेक्शन कहीं ना कहीं चल रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, अब वो बचे हुए कार्यकाल के लिए आएंगे, यानी कि 2 साल बचा हुआ है तो वो 2 साल के लिए आएंगे, 6 महीना बचा हुआ तो 6 महीने के लिए आएंगे, 1 महीना बचा हुआ तो 1 ही महीने के लिए आएंगे, यानी कि जितना बचा होगा उतना ही दिन के लिए वो आएंगे। अब नए आप ये भी जानिए कि मुखिया बनने के 2 साल बाद ही अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है। मान के चलिए कोई मुखिया है जो 2020 में मुखिया बने तो 2022 में ही अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं और उसके बाद ही उसे हटाया जा सकता है। यानी कि अगर कोई मुखिया बन गया है तो आप उसे 2 साल तक नहीं हटा सकते हैं, यानी कि अब उसे 2 साल बाद ही हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव के थ्रू। और जो नए मुखिया बन गए उसे 1 साल बाद भी हटाया। अब नए मुखिया भी तो गलती कर सकते हैं, नए मुखिया अगर गलती करेंगे तो उसे 1 साल बाद ही हटाया जा सकता है। अब ये समझिए कि आगे देखिए आप क्या लिखा हुआ है खारिज होने पर, इसका क्या अर्थ है वो समझिए। हमने ये बताया था कि आप अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए 1/3 लोगों की जरूरत होगी, 1/3 लोगों की जरूरत होगी, लेकिन इसे पारित करेंगे तभी तो मुखिया हटेंगे। तो पारित करने के लिए हमने क्या बताया था कि 2/3 लोगों की जरूरत, मतलब कि 2/3 लोगों की जरूरत होगी, नहीं इसकी वोटिंग की 2/3 वोटिंग की जरूरत पड़ेगी। मान के चलिए कि आपके गांव में हमने ये एग्जांपल दिया था कि 15 वार्ड है, तो 15 वार्ड का 2/3 हो जाता है 10। अगर मान के चलिए कि 10 वार्ड, यहाँ पर हमने ये बताया था कि 10 लोगों ने अगर कर दिया तो अविश्वास प्रस्ताव पारित, यानी कि मुखिया हट जाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर 9 लोग ही वोट दे दिए, ऐसा तो नहीं सकता कि सब लोग वोट दे ही दे। अगर 9 लोग वोट देंगे तो क्या होगा, मान के चले कि 9 लोग वोट दे दिए, तो मान के चले अब 9 लोग ही, पता है कि 10 से ऊपर आया तो मुखिया तो हट जाते हैं, लेकिन 10 से नीचे आया तो क्या होगा, मान के चलिए 9 ही, यानी 9 आ गया, 8 आ गया, यानी 8 लोग ही वोट दिए तो क्या होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाता है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं खारिज होने पर, तो अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर क्या हो जाएंगे, खारिज हो जाएंगे। अगर अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ तो अब 1 साल बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। मान के चलिए कि अभी अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया, फिर से आप ला दिए, फिर से ला दिए, तो ऐसा थोड़ी होगा, आप 1 साल बाद फिर से अविश्वास प्रस्ताव को लाएंगे। तो आइए बता देंगे कि राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है, उपराष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है, इन सबों का इलेक्शन कैसे होता है, तमाम सारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे के वीडियोज में 2 या 3 के वीडियोज में हम आपको बता देंगे। इस पर भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जैसा होगा हम आपको आगे के वीडियोज में बताएंगे। तो अब आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए।